पूनम पांडे की मौत की खबर ने सभी को चौंका दिया। खबर है सर्वाइकल कैंसर के चलते महज 32 साल की उम्र में पूनम पांडे का निधन हो गया है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। भारत में हर 7 से 8 मिनट में इस बीमारी की वजह से एक महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सर्वाइकल कैंसर की मुख्य वजह HPV को माना जाता है, जो कि एक तरह का STI है। HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये एक तरीके का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि आपको आपके पार्टनर से सेक्स के दौरान मिल सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो लगभग हर शख्स जो कि सेक्सुअली एक्टिव है वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी इस वायरस की चपेट में तो आता ही। समय के साथ ये वायरस स्पेशली आज की जनरेशन के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और वो क्यों? क्योंकि ये वायरस आपको प्राइवेट पार्ट में मस्से से लेकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी दे सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं इसी HPV को लेकर। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस तकरीबन 100 तरीके का हो सकता है। आप इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से 14 स्ट्रेन हाई रिस्क में काउंट होते हैं और बाकी के लो रिस्क में। HPV संक्रमित व्यक्ति के साथ स्किन कांटेक्ट यानी त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से फैलता है, जो कि वजाइनल, एनल या फिर ओरल सेक्स के समय हो सकता है। HPV वायरस त्वचा में मौजूद छोटी छोटी दरारों से अंदर दाखिल हो जाता है। इसके बाद ये त्वचा की सबसे गहरी सतह बेसल लेयर में पहुंचकर कोशिकाओं को संक्रमित करता है। धीरे धीरे जैसे ही संक्रमित कोशिकाएं विभाजित होती हैं, वैसे ही ये वायरस अपनी कॉपी यानी प्रतियां बनाना शुरू कर देता है। संक्रमित कोशिकाएं त्वचा के विभिन्न स्तरों से गुजरती हुई ऊपर की ओर आ जाती है और नए वायरस छोड़ती है, जिससे एक से दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। ज्यादातर केस में हमारी व्हाइट सेल्स इन संक्रमित कोशिकाओं को 2 साल के भीतर खत्म कर देती हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो तो ये संक्रमण खत्म नहीं होता। अगर ये कोशिकाएं कम जोखिम वाले HPV से संक्रमित है तो मस्से का रूप ले लेती हैं, और अगर ये ज्यादा जोखिम वाले HPV से संक्रमित हैं तो ये क्षतिग्रस्त कोशिकाएं कैंसर ट्यूमर का रूप ले सकती हैं। संक्रमित कोशिकाओं के बारे में जानने के लिए आप पेप्समेर टेस्ट करवा सकते हैं। इस टेस्ट में ब्रशनुमा टूल को एनस या सर्विक्स में डालकर सेल सैंपल लिए जाते हैं। इनका परीक्षण कर कैंसर ट्यूमर बनने से पहले ही सही कदम उठाए जा सकते हैं। हाई रिस्क वेरिएंट के ज्यादातर केसेस में कोई संकेत नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये और भी खतरनाक हो जाता है। इसमें महिलाओं के केस में वजाइनल और सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर शामिल है। ये वेरिएंट इसलिए भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है क्योंकि ज्यादातर केसेस में इसके कोई संकेत नहीं मिलते। ये बहुत ही चुपकी और धीरे धीरे आपकी बॉडी में डेवलप होता है। भारत में 15 साल और उससे ऊपर की करीब 50 लाख लड़कियों को HPV की वजह से सर्वाइकल कैंसर का खतरा है। हर साल तकरीबन 1,23,000 महिलाओं को इसी वायरस की वजह से कैंसर होता है। इनमें से तकरीबन 77,000 महिलाओं को हर साल अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, यानी हर 7 से 8 मिनट में एक लड़की की मौत। तो सवाल ये आता है कि मैं तो हेल्दी हूँ और मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे HPV का खतरा है? तो अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, आपके संबंध एक से ज्यादा लोगों के साथ हैं या फिर पहले कभी रहे हैं या फिर इस बीमारी की फैमिली हिस्ट्री रही है, तो आपको इस वायरस का टेस्ट करवाना चाहिए। इसी के साथ अगर आप धूम्रपान करते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, अगर आप कभी कभी या हमेशा अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं या फिर आप 5 साल से ज्यादा समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर रहे हैं, तो आप भी खतरे में हैं। ये वायरस मां से बच्चे को भी मिल सकता है। अगर प्रेगनेंसी के समय मां को HPV की वजह से वजाइनल वॉर्ड्स हैं या फिर प्राइवेट पार्ट में कहीं भी वॉर्ड्स हैं, तो ये भी हो सकता है कि डिलीवरी के समय वो वॉर्ड्स बच्चे को मिल जाएं। अब बात करते हैं HPV के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे डरावनी बात यह है कि अभी तक HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का कोई भी इलाज संभव नहीं है। केवल बचाव के माध्यम से इसकी केसेस को कम किया जा सकता है, जिनमें सबसे अहम मेजर है इम्यूनाइजेशन यानी HPV वैक्सीनेशन। HPV इन्फेक्शन से कॉन्डोम जो प्रोटेक्टिव सेक्स के काम में लेते हैं वो भी पूरा प्रोटेक्शन नहीं देता है, ये दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड आउट कर जाता है। वैक्सीन एक बेटर विकल्प है। वैक्सीन जैसे गार्डासिल है या सर्वरिक्स है, ये आपको एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस करते हैं वो कुछ ही HPV वेरिएंट्स पे काम करते हैं, उसमें कैंसर और मसल वाले वेरिएंट्स भी कवर्ड होते हैं। जो इसके डोजेज है वो 9 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को
2 डोजेस देते हैं जो 0 और 6 मंथ्स पे होती हैं। जो 15 साल से 45 साल के लोग हैं उनको 3 डोजेस देते हैं जो 0, 1 एंड 6 मंथ्स पे हैं। एचपीवी वैक्सीनेशन केवल महिलाओं ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी अब बहुत ज्यादा जरूरी होने लगा है। हालांकि हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते केसेस देखकर डॉक्टर महिलाओं पर इस बात का ज्यादा जोर डालते नजर आते हैं कि उन्हें तो ये वैक्सीनेशन लेना ही चाहिए। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कैंसर प्रिवेंटेबल है। अगर आप इस वैक्सीनेशन को लेते हैं तो इस कैंसर की संभावना कई गुना कम हो जाती है। और वो कहते हैं ना, इलाज से बेहतर सुरक्षा है और वो आप ही के हाथ में है। बदलते जमाने के साथ हम कई मायनों में एडवांस हुए हैं। आज शादी जैसे बड़े डिसीजन को लेने से पहले सामने वाले को फिजिकली, मेंटली और कई सारे दूसरे स्तरों पर जांचना और परखना सही समझा जाता है। खुले विचारों के साथ हम फॉरवर्ड तो हो गए, लेकिन इसी के साथ अगर थोड़ी सी स्मार्ट हो जाएं तो हम कई सारी बीमारियों को बाय बाय बोल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को कम से कम अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि एचपीवी के लिए अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। मैं हूं प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक और ऐसे टॉपिक के साथ जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते।